नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसके हम 18 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम करने वाले हैं जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद में साइंस के 15 क्वेश्चन और उसके बाद में गणित के तथा अंत में 5 रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, 1939, 1919 या 1945? तो आपको बार बार बताया गया है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है और 1919 में समाप्त हो जाता है। यहाँ पे बात करें दूसरे विश्व युद्ध की तो यह 1939 में प्रारंभ होता है और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? 2 जून 2014, 4 जून 2014, 2 जून 2016 या फिर 2 जून 2013? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का पृथक राज्य बना था 2 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिसकी राजधानी अमरावती को बनाया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो मानस अभ्यारण्य आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत रत्न नहीं मिला? नरेंद्र मोदी, सीवी रमन, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं? तो सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या इनमें से कोई नहीं? तो थार के रेगिस्तान की बात करें तो ये भारत का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा है। गोबी की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कबड्डी का मैदान होता है, कितना होता है? कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर होती है और चौड़ाई 10 मीटर होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 13/10 का होता है। उज्जैन इनसे संबंधित है, कालिदास, वाल्मीकि, कबीर या तुलसीदास? यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कालिदास। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका? तो एशिया तो सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल या जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ही देखिए तो। यहाँ पे छोटे की बात करें तो वो कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या सरोजिनी नायडू? यहाँ पे सरोजिनी नायडू की बात करें तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यदि प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी, परंतु प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। इसके अलावा सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात करें तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और राष्ट्रपति की बात करें तो वो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और ध्यान रहे, वर्तमान में दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है, जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारत का अंग कब बना? 1961, 1971, 1981 या फिर 1991? तो गोवा पर 1510 में कब हुआ था? 1510 में पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था। पुर्तगाली व्यक्ति था अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
उसने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे भारतीय सैनिकों ने 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया और भारत का एक अभिन्न अंग बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। डोगरी भाषा बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट या फिर 30 मिनट? तो हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 60 मिनट या फिर हम कह सकते हैं 1 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, डॉलर, रुपया या टक्का? तो टक्का किसकी मुद्रा है? टक्का आपके बांग्लादेश की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रियाल होगी। डॉलर एक से ज़्यादा देशों की मुद्रा है और रुपया भी एक से ज़्यादा देशों की मुद्रा है। इन दोनों के लिए आपको ट्रिक से शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी ट्रिक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। दोनों के देशों की ट्रिक बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी या मेधा पाटेकर? तो चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और सुंदरलाल बहुगुणा का मई 2021 में कोरोना के चलते हुए निधन हो गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तेलंगाना आपके आंध्र प्रदेश से हुआ था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनाई गई थी। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बनाई गई। परंतु ध्यान रहे, यदि पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो वो क्या होगी? गियरसेन होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से जलाया हुआ है, विद्युत प्रवाह 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब में पावर कितनी है? 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, 120 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत बल्ब को कितने वोल्ट से जलाया गया? 120 वोल्ट से। और प्रवाह कितना? 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की पावर कितनी होगी? 110 वोल्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। चिकनगुनिया कैसे फैलता? मकड़ी से, चूहे से, मक्खी से या मच्छर से? तो चिकनगुनिया रोग आपके मच्छर के काटने से फैलता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो यदि बात आए प्रदूषण फैलाने वाली गैसों की, तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सबसे ऊपर आएगा। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में से, तो यहाँ पे ज़्यादा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी प्रदूषक नहीं है, या हम कह सकते हैं कि कम प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से स्केलर मात्रा कौन सी है? विद्युत क्षेत्र, वेग, कोणीय संवेग या विद्युत विभव? तो स्केलर मात्रा कौन सी होगी? इनमें से विद्युत विभव होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सोडा वाटर बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? गति, बल, त्वरण या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सी अदिश होगी? गति अदिश होगी, बाकी बल और त्वरण क्या है? सदिश राशि है। हीरा किसका बना होता है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। हीरा किसका बना होता है? कार्बन का अपर रूप होता है, अतः हम कह सकते हैं कि ये शुद्ध कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, पेलेंटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? ऑर्निथोलॉजी तो आपका क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको बार बार बताया गया है कि चांदी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? NaHCO3,
Na2HC2O, NaH4CO3 या फिर NaH2 या CO2। तो क्या होगा बेकिंग सोडा का सूत्र? NaHCO3 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। धरती पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोटीन, लोहा, वसा या फिर विटामिन। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होगा? लोहा या आयरन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आयरन या लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यौगिक कौन है? दूध, पानी, हवा, पीतल। तो पीतल किसका मिश्रण है? पीतल आपके तांबा और जस्ते का मिश्रण है। हवा भी अनेक गैसों का मिश्रण है। यहाँ पे यौगिक कौन सा होगा? यौगिक होगा आपका पानी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पानी का सूत्र होता है H2O। बुलेट प्रूफ ग्लास की बाहरी परत मोटे कांच की बनी होती है, तो भीतरी परत होती है। भीतरी परत किसकी बनी होती है? बाहरी परत तो मोटे कांच की बनी होती है और भीतरी परत आपकी पॉलीकार्बोनेट की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या कार्बन। तो सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व हीलियम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्रम संख्या में अगली संख्या कौन सी होगी? एक निश्चित क्रम दिया गया और उसमें अगली संख्या पूछी गई है, 2, 3, 5, 7, 11। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 आती है। 3 के बाद में 5 आती है। 5 के बाद में 7 आएगी। 7 के बाद में 9 अभाज्य नहीं है। 9 विषम तो है परंतु अभाज्य नहीं है। 11 अभाज्य आएगी और 11 के बाद में 13 अभाज्य आएगी। तो इस क्रम में अगली कौन सी होगी? अभाज्य संख्याओं का क्रम देखें तो 13 होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपको बार बार बताया गया है कि वर्गमूल या घनमूल कुछ भी निकालना हो हमें देखना इकाई अंक 6 है। किस किस का इकाई अंक होता है? 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, तो 6 होता है। 8 का कितना होता है? 64 होता है, 4 होता है, 8 का नहीं होगा। फिर 6 का वर्ग होता है 36, तो उसका भी इकाई अंक 6 होता है। या तो 4 का होगा या 6 का होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना? एक अंक छोड़ना, 19 देखना किसके नज़दीक है। 3 का 9 होता है, 4 का 16 और 5 का 25। तो 4 का 16 होता है, 5 का 25 19 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी 4 उतारना, यहाँ पर भी 4 उतार। या तो यह होगा 44 का या होगा 46 का। आपके प्रश्न में ऑप्शन 44 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि दोनों पूछ लिए जाए, ऑप्शन में 44 भी आ जाए और 46 भी आ जाए, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमें इनके बीच की संख्या अर्थात 45 का निकालना होगा। 45 का किस प्रकार निकालेंगे? 5 का 25 और 4 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। तो 2025 1936 से ज़्यादा है तो 44 का होता है। यदि 2025 1936 से कम होते तो ये 46 का होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 8 बटे 2 की घात 4 है। तो 2 की घात 2 दी गई है, फिर हमारे पास 4 दिया गया। 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे, बटे 2 की घात 4। अब आपको बताया गया कि यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? गुणा में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 2 की घात 4 हो जाएगी। और यदि आधार समान है तो भाग में क्या हो जाएगी? घातें घट जाएगी। 2 की घात 4 से 2 की घात 4 कट जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास? 8। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/11 में भाग देना 5/22 का इंटू 5/4 है। तो भाग देने का अपना तरीका 4/11 है, 5/22 का भाग देने का अपना तरीका उल्टा लिख दो, 22/5 इंटू 5/4। 11 से 22 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितने बच गए? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपये पर 7% दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? समुद्र बटे 100, अर्थात हम कह सकते हैं समय इंटू मूलधन इंटू दर। समय दिया गया 3 वर्ष, मूलधन दिया गया 1500, दर दी गई है 7
बटे क्या करना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 सत्ते 105, 105 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 315। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये, विक्रय मूल्य 168 रुपये है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कितने में बेची 168 में, खरीदी कितने में 150 में, कितने रुपए का लाभ हुआ 18 रुपये का। लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 150 इंटू क्या करना आपको 100 से गुणा करवाना है, 0 से 0, 5 के पहाड़े से 2 बार और 5 के पहाड़े से 15 3 बार, 3 से 18 6 बार, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 6 2 12%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर कितनी हो जाएगी, यदि व्यास 28 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, 7 से 14 2 बार कटेगा, 22 दूने 44, 44 दूने 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, चाहे समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी हो, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और यदि पूछा जाए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो वो 360 डिग्री होता है, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। 8 का घन क्या होगा, आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने अनिवार्य है, ये बार बार आपके काम आएंगे। यदि सीधा नहीं पूछा जाएगा तो किसी बड़ी संख्या के निकालने में भी काम आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 8 का क्या होगा 512 होगा। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का कितना होगा 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का कितना होगा 6 का 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512 होगा, 9 का 729 होगा और 10 का कितना होगा 10 का 1000 होगा। 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होने कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.2 को गुणा करवाना 0.001 से, तो सीधा 92 को 1 से गुणा करवा दो, कितने आएंगे 92 ही आएंगे। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है, एक तो इस 2 से पहले दशमलव 1 2 3 ये है, तो कुल मिलाकर 4 संख्याओं से पहले दशमलव, तो 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे लगाना आपको पॉइंट और यहाँ पे 0, तो 0.0092 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 20% को भिन्न के रूप में लिखना है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.001, तो दशमलव की जोड़ है किस प्रकार करेंगे, 0.01 है तो सीधा 0.01 लिख देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 दिया गया केवल तो 1 लिख दिया, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे 0 लिख दो। पॉइंट दिया गया 001 है तो 001 लिख दो, खाली स्थान दिखे वहाँ पे 1 0 लिख दो। यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.111। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.777 या 0.77 या 0.7, यह अलग अलग इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि दशमलव के बाद में कभी संख्याओं को एक साथ नहीं बोला जाता, इसीलिए अलग अलग बोला जा रहा है। ठीक है, वैसे 7777 होता, परंतु इन्हें 7 7 4 बार बोलेंगे। ठीक है, इन्हें 7 को 3 बार बोलेंगे, इसे 7 7 बोलेंगे और इसे 0.7 बोलेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद में संख्याओं को अलग अलग ही बोला जाता है। वैसे हम इन्हें जोड़ेंगे तो आपको अभी अभी बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और कुछ नहीं करना। 4 बार 7 दिए गए तो 4 बार 7 उतार दीजिए, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 बार दिए गए 3 बार उतार दीजिए, खाली जगह पर 0 उतार दीजिए, न उतारे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 बार दिए गए 2 बार उतार दीजिए, खाली जगह पर 0, फिर 1 बार दिया गया तो 1 बार उतार दिया, खाली जगह पर 0। जोड़ना है, ऊपर जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कितने आएंगे 7 आएंगे, 7 और 7 14 के 4, 1 हासिल,
7 3 21 और 1 22, 2 हासिल, 7 चौके 28 और 2 30, तो 30 के 0 और यहाँ पे क्या लगाना है 3 यहाँ पे आके लगाना है, क्योंकि पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना में। तो 3.0247 जिस ऑप्शन में दिए गए हैं 0247 नहीं बोलेंगे, इन्हें 0247 ही बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 को गुणा करवाना 0.1 से। 1 को 1 से गुणा करवाएंगे, 1 कितने से पहले दशमलव, गुणा में ये नियम होता है कि कितने से पहले दशमलव है, 1 2 और 3 से पहले दशमलव है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे लगाना आपको दशमलव, तो 0.001 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, 0.25 है, इसमें से घटाना 0.15 को और इनमें जोड़ना 0.6। आपको अभी अभी बताया था कि जोड़ने या घटाने में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाता है। तो पहले हम घटा लेते हैं 0.25 है, इनमें से घटा लेते हैं 0.15 को। इस प्रकार घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 0.1 में जोड़ना है या 0.10 में जोड़ना है 0.6। यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, खाली जगह है तो 0, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो 0.70 या 0.7 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक सीरीज दी गई है और उसमें आगे की संख्या आपको बताना है। 2 5 9 19 37 आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 2 और 3 5 और 4 9 और 10 19, फिर अंतर देखें तो ये मेल नहीं खाता, कोई दूसरा तरीका देखना होगा। 2 को 2 से गुणा करवाते हैं कितना होता है 4 होता है, 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 होता है। आगे भी देखते हैं ऐसे होता है या नहीं होता। फिर आगे 5 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएंगे। 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे, परंतु इसमें 1 घटा रहा तो कितना हो रहा 9 रहा। पहले 1 जोड़ा है फिर 1 घटाया है। आगे भी देखते हैं ये सीक्वेंस चलता है या नहीं। फिर क्या करेंगे, 9 है, 9 को 2 से गुणा करवाएंगे कितना होगा 18, फिर से 1 जोड़ दिया, मतलब ये सीक्वेंस चल तो रहा, 19 हो गया। फिर 19 का दुगुना कितना होता है 38 हो रहा है, 38 में से फिर 1 घटाया गया, मतलब यही सीक्वेंस राइट होगा, कितना हो गया 37। अब हमें क्या करना, पहले जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया, अब हमें क्या करना पुनः जोड़ना। 37 का दुगुना कितना होता है 74 होता है, 74 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध के लिए गाय तो शहद के लिए दूध कौन देती है, गाय देती है, तो शहद कौन देता है मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इंस्टीट्यूशन के लिए कोई सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा गया है, तो आगे एक शब्द दिया गया उसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो INSTITUTION को लिखा गया NOITUTITSNI, मतलब इसका उल्टा लिखा गया, इधर से शुरू कर दिया गया, NOITU इधर से शुरू कर दिया गया, तो इसमें भी हम इधर से शुरू कर देंगे, अंत से करेंगे तो NOITC किस ऑप्शन में दिया गया, यह दोनों P से शुरू है तो ये तो नहीं होंगे। इन दोनों में से NOIT पहले है C बाद में है, तो इसमें C पहले दिया गया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में से कितने 6 है, जिसके ठीक पहले तो 7 है परंतु बाद में 3 है। ठीक है, पहले 7 होने चाहिए 6 के और बाद में 3 होने, 6 से बाद में तो 3 है परंतु पहले 7 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इस 6 से पहले 7 है परंतु बाद में 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में 3 है पहले 7 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों और 7 है। यहाँ पे देखिए पहले 7 है और बाद में क्या 3 है, तो एक तो ये हो जाएगा और कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे केवल 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केवल 1 जोड़ा है ऐसा जिसके पहले 7 है और बाद में 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ए सामने की ओर 10 मीटर चलता है, किधर भी चला दो सामने की ओर बोल रहा है, तो 10 मीटर इधर चला दिया हमने। फिर दाहिनी ओर मुड़ता, इधर मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है। तब वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 5 15 और 15 मीटर चलता, पहले बाईं ओर मुड़ा 5 मीटर चला, ठीक है, ये इतना 5 मीटर चल गए। फिर और बाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर मुड़ा
15, तो यहाँ इसके बराबर 10 आ जाएगा और यहाँ पे ये 15, 5 अधिक आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि फिर और ये 15 मीटर चला है, तो यहाँ से यह 5 इतना हो जाएगा और ये इसके बराबर तक आ जाएगा, ये 15 मीटर हो जाएगा। अब वह घर से कितनी दूरी पे, यहाँ से इतनी 10 है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, सभी और 5 मीटर हो जाएगी। तो घर से वह 5 मीटर की दूरी पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आज के 19वें पेपर के आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सम्मिलित थी। और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।